पहली शुरुआत मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में पहला कदम बढ़ाते समय इंटरव्यू ले रहा हूं। बहुत बड़ा महानुभाव, इसी की भूमिका थी ये। इंटरव्यू ले रहा हूं तुम्हारा। जैन दर्शन में सबसे पहले आपने कहा मुझे धर्मात्मा बनना है, मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूं, मैं कल्याण करना चाहता हूं। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते, ये मत पूछो कि तेरी कितनी पढ़ाई है, तेरे पास कितना संयम है, तेरे पास कितने गुण हैं, क्या ये अवगुण तो नहीं है? नहीं पूछा। बहुत गजब चीज पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने श्राप का चार में गजब कर दिया। सामने वाला आया, भगवान मेरा हित करना है, कल्याण करना है, मुझे अच्छा आदमी, उन्होंने एक बात भी नहीं, तेरे पास कोई दुर्गुण तो नहीं है, तुम्हारे पास ये अच्छाइयाँ हैं कि नहीं, कुछ नहीं पूछा। एक ही बात पूछी, तेरा कुल कैसा है। चार बातों तक ले जाऊंगा। दो महाराजों को इकट्ठा कर रहा हूँ, जिनसेन स्वामी को और समंत भद्र महाराज। ये दो महाराज इंटरव्यू ले रहे हैं आपको धर्मात्मा बनाने के लिए। पहले आचार्य हैं, पहला इंटरव्यू आपका जिनसेन स्वामी ले रहे हैं। पहला उन्होंने पूछा, तुम कैसे हो, तुम क्या हो, तुम बताओ, तुम जिस देश में रहते हो वो देश कैसा है, उस देश का इतिहास क्या है, क्या उस देश में जिसमें तुम रहते हो कभी अच्छे आदमी हुए हैं, क्या इस देश में कभी अच्छे आदमी रहे हैं, उनके नाम बताओ। यदि तुमने कहा नहीं, हमारे जैसे हमेशा से रहे हैं, रह रहे हैं, उसका नाम मलेक्ष खंड है। नहीं, मैं उस देश का वासी हूं, इस देश में कभी कभी महान तीर्थंकर रहे हैं, महावीर रहे हैं, राम जी रहे हैं, वो देश है जिस देश में मैं जन्मा हूं। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। पहला इंटरव्यू। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम पापी हो पुण्यात्मा, कुछ नहीं पूछना। आप जिस देश में रहते हो वो देश कैसा है, कहाँ से शुरू होती है जैन दर्शन की पढ़ाई, कैसे बनते हैं धर्मात्मा, देश कौन सा है। यदि तुमने कह दिया इस देश में कभी आज तक अच्छा व्यक्ति नहीं रहा, बस वही रिजेक्ट, इंटरव्यू फेल, तुम कभी धर्मात्मा नहीं बन सकते, जाओ, क्योंकि तुम मलेक्ष खंडी हो। मलेक्ष खंड में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी भी वहाँ रहते हुए अपना कल्याण नहीं कर सकता, या तो वहाँ से उठाना पाना पड़ेगा वहाँ रह के, क्योंकि इस देश में कभी अच्छे व्यक्ति रहे। और तुमने ये कह दिया नहीं, मैं आर्यखंडी हूँ महाराज, आर्यखंड से आया हूँ जहाँ तीर्थंकर रहे हैं, जहाँ महावीर राम हनुमान रहे हैं, जहाँ एक से बड़े बड़े साधु संत रहते हैं। बस इस देश में यदि तुम्हारा जन्म है, यदि ये गर्व तुम्हें है कि मैं भली कितने भी बड़ा पापी हूँ, लेकिन मेरा जन्म उस देश में हुआ है जहाँ महान पुण्यात्माएं जन्मी हैं, पहला पेपर में आप पास हो। दूसरा पूछेंगे जिनसेन स्वामी, आप किस जाति में जन्मे हैं, आपकी जाति क्या है, क्या इस जाति में कभी अच्छे लोग हुए हैं, जो तुम अच्छे बनना चाहते हो, कभी इस जाति में वो अच्छा कोई बना है कि आज तक तुम जो अच्छा बनना चाहते हो, जो तुम्हारे पास सोच के आए हो, क्या उस जाति के लोग कभी इतने अच्छे बने हैं? नहीं बने। हमारी जाति में से आज तक कोई मुनि नहीं बना, वृत्ति नहीं बना, हमारी जाति में आज तक कोई अच्छे नहीं बने। जाओ, रिजेक्ट, वहीं फेल हो जाओगे। अब या तो जाति बदलना पड़ेगी या तुम्हें फेल होना पड़ेगा। रास्ता है, वो रास्ता दूसरा भी बाद में बताता हूँ। मलेक्ष खंड में नहीं साहब, हमारा तो कल्याण तो करना ही चाहिए, मेरे देश में आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, तो फिर दूसरी नीति बनाई गई, तुम इस देश को छोड़ दो। भरत चक्रवर्ती कितने मलेक्षियों को मलेक्ष खंड से उठा करके
और आर्य खंड में लाता है, फिर यहाँ आकर के वो दीक्षा लेकर के मोक्ष भी चले जाते हैं। आर्य कर 32,000 रानियों को, उनके साथ कुटुंबियों को लाता है। वहाँ रहकर कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं बन सकता, वहाँ गुरु नहीं जा सकते। प्रोटोकॉल है मृग खंड में, कोई भी मंदिर, कोई भी आयतन नहीं हो सकता, उसको वहाँ से उठा के लाई। अब जिस जाति में आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, उस जाति वालों का या तो जाति छोड़ो, नहीं तो तुम वहीं फैल। तीसरा प्रश्न आता है, आप किस कुल के हैं? देश कुल जाई शुद्धा, आप किस कुल के हैं? क्या जो तुम अच्छा बनना चाहते हो, क्या तुम्हारे पूर्वज इनमें से कोई अच्छे थे? क्या तुम्हारे बाप दादे पीढ़ियों में कोई अच्छा था? क्या तुम्हारा कुल जगत में अच्छे नाम से जाना जाता है? क्या आपका कुल उच्च है? क्या आपका कुल महाजन है? क्या आपके कुल की कहीं प्रशंसा है? कोई कुलवंत राजा आपका पूर्वज हुआ है? हाँ साहब, हुए हैं। हम उस कुल के हैं जिस कुल में भगवान ऋषभ देव हुए हैं। हम उस कुल के हैं जिसमें श्री राम का जन्म हुआ है। हम उस कुल के हैं जिसमें महावीर का जन्म हुआ है। हम उस कुल के हैं जिस कुल में कोई मुनिराज बने हैं। गर्व करो, इतिहास रखो सुरक्षित। हमारा कुल वो है, इस कुल में पहले मुनिराज भी बने हैं। अंजन चोर से यही पूछा गया, तू किस कुल का है? तू साधु बनने चला है क्या? तेरे कुल में कोई साधु बना है? तो अंजन चोर कहते हैं, साहब हमारे पहले के सब साधु बने, हमें छोड़ करके। हमारे जितने पूर्वज थे वो सब क्या बने? सब महाराज बने, मैं ही डाकू बना हूं। ओहो, तेरे पूर्वज सब साधु बने? बोले साहब सब साधु बन के कल्याण किया, मैं ही डाकू बना हूं। महाराज ने कहा ठीक है, आशीर्वाद। डाकू को साधु बना दिया। बोले कोई चिंता नहीं है, इसके पूर्वज साधु थे, कितना भी बिगड़ जाए लेकिन ये सुधर जाएगा। एक बात को लेकर आप क्या आपके कुल में कोई अच्छा आदमी है? क्या आपका कुल अच्छा है? ये इंटरव्यू है। आप कैसे हो इससे नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपका कुल कैसा है।